Jaya
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतके श्रीमद् कृष्ण कृपा स्मृति भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन वेस्ट प्रभुपाद की जय। अनंतपटी वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। नथुरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौरलिता की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। All glories to Assembly devotees. All glories to Assembly devotees. All glories to Assembly. Shri Guru Shiva. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंद अध्याय 23 अध्याय 24 पहला श्लोक। शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। मैत्रेय उवाच विजितास्व अधिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुस्रवः यवीयभ्यददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सलः। मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुस्रवः यवीयभ्यो ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सलः। मैत्रेय उवाच
विदितास्वधिराजासि पृथुपुत्रः पृथुस्रवः यवियोभ्य ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सलः मैत्रेय उवाच विदिताश्वधिराजासि पुत्र पृथुश्रवः यवियोभ्य ददात् काष्ठा भातृभ्यो भ्रातृवत्सलः पृथुपुत्रः पृथुस्रवा यवियोभ्य ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः शब्दार्थ मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा विदितास्वः विदितास्व नाम का अधिराजा सम्राट आसीत हुआ पृथुपुत्र महाराज पृथु का पुत्र पृथुस्रवा महान कार्यों का योभ्य छोटे भाइयों को अददात दे दिया काष्ठा विभिन्न दिशाएं भातृभ्य भाइयों की भातृवत्सल भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेही अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विदिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी के विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था।
मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति है चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र का वर्णन कर चुकने के बाद मैत्रेय मुनि ने पृथु की वंश परंपरा में पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन प्रारंभ किया है। महाराज पृथु की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व इस पृथ्वी का राजा हुआ। वह अपने छोटे भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता था, अतः वह चाहता था कि संसार की विभिन्न दिशाओं पर शासन करे। अनादिकाल से नियम है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र सामान्यतः राजा बनता है। जब पृथ्वी पर पांडवों का राज्य था तो राजा पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ही सम्राट बने थे और उनके छोटे भाई उनकी सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा विजिताश्व के छोटे भाई विश्व की विभिन्न दिशाओं के अधीक्षक नियुक्त हुए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रयुञ्जनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहगणा नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे राजेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैत्रेय उवाच विजिताश्व अधिराजासि
पृथुपुत्र पृथुश्रवः यवीयभ्यो ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सलः। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अधिक चाहता था। तो पिछले अध्याय में से हम किनके बारे में श्रवण करके आ रहे थे? महाराज पृथु। महाराज पृथु के पिताजी कौन थे? तो उनके शरीर को बाहुओं को मंथन करके ही पृथु महाराज के जन्म हुआ था, उत्पन्न हुआ। पृथु महाराज उत्पन्न हुए थे। तो पृथु महाराज अकेले ही थे, इसलिए उन्होंने समग्र विश्व के शासन करते थे। इनको आदिराज भी कहते थे। किनको? पृथु महाराज भगवान के शाक्त्यावेश अवतार थे। मैत्रेय मुनि पृथु महाराज के बारे में वर्णन करने के प्रांत उनके आगे उनकी पुत्र तथा उनके पौत्रों की और उनके वंशों की भी चर्चा करते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहते कि पृथु महाराज के अन्य पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन था? विजिताश्व। इनके दूसरे नाम क्या? आगे पढ़ेंगे। दूसरे नाम भी अंतर्ध्यान। क्या उनके नाम था? ये दोनों नाम उनकी क्यों हुआ था? विजिताश्व नाम क्यों हुआ? विजिताश्व श्लोक में सबसे पहला शब्द विजिताश्व। विजिताश्व अधिराजा। विजिताश्व अधिराजा अर्थात सम्राट, समग्र विश्व के सम्राट थे। तो उनके नाम विजिताश्व क्यों हुआ? अश्वमेध यज्ञ महाराज पृथु जो संपादन कर रहे थे, जो अंतिम यज्ञ था, कितने यज्ञ कर रहे थे? 100 यज्ञ करने के संकल्प लिए थे। तो 99 कर लिए। वो अंतिम यज्ञ जो 100 नंबर के यज्ञ पूरा होने वाला था, तो उसमें इंद्र बार बार आकर घोड़ा को चोरी करके लेके जाता था। किस लिए घोड़ा चोरी करता था इंद्र? किस लिए यज्ञ पूरा न हो? कि इंद्र बनने की यही क्वालिफिकेशन है। जैसे पृथ्वी धरातल पर जो 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लेगा, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का उद्देश्य क्या होता है? क्या अर्थ? कि इंद्र बने। अश्वमेध यज्ञ करने का अर्थ है कि वो डिक्लेयर करना कि मैं समग्र विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट हूं। घोड़े की ऐसा यहाँ पर सिंह में यहाँ पत्र लिखा कर उसको छोड़ा जाता है। पत्र में क्या लिखा रहता है? कि मैं समग्र विश्व की एक छत्राधिपति सम्राट हूं। यदि कोई इसको स्वीकार नहीं करता तो मेरे घोड़ा को रोक ले, मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अश्वमेध यज्ञ करके वो सम्राट के रूप में घोषणा करते थे। लेकिन कलियुग में अश्वमेध यज्ञ है 5 चीज कलियुग में वर्जन की गई। क्या क्या? अश्वमेधम, गोपालंबम, कलपौत्रिकम, देवरण सुखोत्पत्ति, कड़ो पंच विवर्धित। क्या क्या? अश्वमेध्यम, गोपालंबम, क्या बोल? जोर से बोलो। संन्यासम, कलपौत्रिकम, देवरण सुखोत्पत्ति, कड़ो पंच विवर्धित। इस कलियुग में 5 चीज को वर्जन की गई। इसमें सबसे पहला है अश्वमेध यज्ञ। एक तो मैंने पशुओं को बलि देने की दृष्टि से इसको मना किया गया, लेकिन ये दूसरे दृष्टि से कि संसार में कलियुग में कोई योग्य नहीं है क्या करने के लिए? अश्वमेध यज्ञ के लिए। क्यों? कौन सम्राट रूप में घोषणा कर सकता? अभी कोई घोषणा कर सकता पृथ्वी के में एक छत्राधिपति सब सम्राट हो, चाहे वो ओबामा हो अमेरिका के, बड़ा पावरफुल प्रेसिडेंट है, लेकिन वो कह सकता कि मैं पृथ्वी के समग्र पृथ्वी के एकमात्र एक छत्राधिपति शासक हूं? कह सकता? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों? सब जानते हैं उनका लिमिटेशन। अभी सबके पास क्या है? बम है, फेंक देंगे, बस सब समाप्त करेंगे।
एक छोटा सा कंट्री भी चैलेंज देता है अमेरिका को, कोई मुस्लिम कंट्री, छोटी छोटी कंट्री, इराक, ईरान का, वियतनाम भी चैलेंज दे रहा था किसको? अमेरिका को। इतने बड़े कंट्री, हमारे को भारत का इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन हमको भी चैलेंज देने वाला कौन है? पाकिस्तान, छोटा कंट्री। क्योंकि सबके पास आज परमाणु है, परमाणु शक्ति है। यहाँ तक ये लोग सोचते कि अरे क्या है भगवान, ये भारत जो शास्त्र में लिखा गया, ये हिंदुओं के शास्त्र में, कि कलयुग का अंत में कौन आएगा? कलकी भगवान आएंगे और 12 हाथ तलवार लेकर घोड़े की पीठ में चढ़कर सभी मनुष्यों को संहार करेंगे। बोले क्या, कैसे कैसे हो सकता है? ये तो कहानियां हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारे पास एटम माने अभी एटम बम है। पर राजीव गांधी इलेक्शन में वहां पर क्या स्पीच दे रहा था मद्रास में, इसके फूलमाला में, फूलहारा में ही रख देते थे, बस हो गया। अरे ये क्या है, ये घोड़े के पीठ में आएगा तलवार लेकर, हम फेंकेंगे इसके ऊपर बम। अरे उनको पता नहीं कि भगवान क्या होते, भगवान कैसे होते। एक राक्षस महाभारत युद्ध में प्रकट हो गया था, पृथ्वी लोक की नहीं था, पाताल लोक से आया था, क्या घटोत्कच। वो महाभारत युद्ध में सब जितने अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकते थे, कुछ होता था उसका? सब खा जाता, बाद में तोड़ के सब फेंक देते। तो भगवान जब आएंगे तो उनको पता नहीं कि भगवान का शरीर ऐसे 5 भूत से नहीं बनाया होता है, सच्चिदानंद विग्रह, उनके ऊपर किसी कुछ फेंकने से कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान को साधारण मनुष्य के साथ तुलना करते हैं आजकल के लोग, तो जो वैज्ञानिक सोचते हैं कि हम बड़ा इंटेलिजेंट हैं। ये सब हिंदू शास्त्र जो है सब मिथोलॉजी है। तो इस प्रकार, लेकिन ये कहने का है कि इस कलयुग में कोई भी अपने को सम्राट नहीं कह सकता, पूरे विश्व के सम्राट कहकर ऐसा ही अश्व को सिर में का लेटर लेकर नहीं छोड़ सकता, सबको भय है, संभव नहीं। गोवध यज्ञ भी इस कलयुग में मना है, क्योंकि गाय को यज्ञ में बलि देना मना है, क्योंकि प्राचीन काल में पशुओं को काटते थे तो सबके सामने खाली वो उन्नत शरीर को प्राप्त करके ही, दिव्य शरीर प्राप्त करके, देवताओं के शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में चले जाता है। अभी कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है। कलयुग में यज्ञ वर्जित है, कलयुग का युग धर्म नहीं है। कलयुग में कौन युग धर्म क्या है? केवल नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ। तो अन्य युग में वो यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ में जो बलि को, पशु को बलि देते थे, तो दिव्य शरीर प्राप्त करके वो स्वर्ग में चले जाता था, सबके सामने देवताओं के शरीर धारण कर चले जाता था ऊपर। तो आजकल कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जो यज्ञ होता था, यज्ञ अग्नि को जगाने के लिए, अग्नि को यज्ञ में को जलाने प्रारंभ करने के लिए, तो मचबस नहीं लगाते थे, मचिस का या लाइटर, क्या करते थे? मंत्र पढ़ के उच्चारण करते थे, अग्निदेव वहां प्रकट होते थे। कोई ब्राह्मण योग्य है कि नहीं यज्ञ करने के लिए, तो पहले तो यहीं से परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ करने के लिए आए, तो अग्नि तुमको मैचबॉक्स नहीं देंगे कि लाइटर नहीं देंगे, तो मंत्र उच्चारण करके यज्ञ अग्नि को बोला, जो अग्नि प्रकट होंगे तो हमको पता लगेगा तुम ठीक योग्य ब्राह्मण हो यज्ञ करने के लिए। कोई है ऐसे? तो यज्ञ ही माना है, तो वो हत्या कैसे कर, वो गाय को कैसे काटेंगे यज्ञ में? गाय काटेंगे तो फिर इसको फिर उन्नत शरीर, देवताओं में शरीर प्रदान करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने बुद्ध अवतार में आकर बुद्ध शरीर, ये सब अधीत बुद्ध शरीर, बुद्धदेव आकर मना कर दिए, पशु हत्या नहीं, अहिंसा परम धर्म। उन्होंने भगवान माने सत्य रस अवतार भगवान के, तो उन्होंने आकर कहे कि नहीं, अहिंसा परम, पशु बलि नहीं, बलि नहीं। अश्वमेधम गोपालंबम संन्यासम, इस कलयुग में संन्यास लेना मना है। तो हमारे सारे आचार्य, मायावादी आचार्य, जो शंकराचार्य भी संन्यास लिए हैं, कितने साल में? शंकराचार्य कितने साल में संन्यास लिया? 8 साल में। माधवाचार्य 12 साल में। रामानुजाचार्य भी गृहस्थ आश्रम में थे, वो पति ने पत्नी को भेज दिया अपने ससुर घर में और संन्यास ले लिए खुद है, परदराजन को साक्षी रख के।
तीन वैष्णवाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, ये सारे सन्यासी हैं? इसको फिर कैसे ये लोग सन्यास लिए? तो आचार्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, फिर माधवेंद्र पुरी ने सन्यासी थे, ईश्वरपुरी भी सन्यासी थे, तो कैसे फिर मना किया गया सन्यास नहीं लेना पड़े? जो ये सारे सन्यासी थे। तो शास्त्र कहता कि सन्यास इसलिए वर्जित है कि कर्म के लिए जो लोगों का लोग हितकर कार्य करने के लिए संसार त्याग के क्या करते? हॉस्टल नहीं, वो स्कूल खोलना, क्या दातव्य चिकित्सालय खोलना, जनहितकर कार्य का समाज के कार्य करने के लिए ऐसे ही जो करते हैं कुछ लोग, ये वर्जित है कर्म संन्यास, जिसमें इंद्रिय तृप्ति ही केवल भावना है, इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। तो इस प्रकार सन्यास कलयुग में ऐसे ही सन्यास लेकर सब ऐसे काम करेंगे। अन्य युग में जो सन्यास लेते तो भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल सन्यास लेकर, जैसे पृथु महाराज घर त्याग के बाद जितने भी सब घर संसार त्याग कर जो सन्यास ऋषभदेव जाते थे, फिर वो आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए करते थे। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल कुछ नाम जस लेने के लिए कर्म संन्यास अर्थात कर्म करने के लिए जो संन्यास लेते हैं उसको वर्जित है। कर्म संन्यास तथा ज्ञान संन्यास। ज्ञान संन्यास होता है मायावादी संन्यास, जो ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहते। कलियुग में सब सन्यासी जो बनते सन्यास लेके क्या चाहते? कहाँ लीन होना? ब्रह्मज्योति में लीन होना। ये दो प्रकार के सन्यास वर्जित हैं। लेकिन जो सब कुछ त्याग कर काय और मनो वाक्य में भगवान की सेवा के लिए संसार को त्यागता है, उसको मना नहीं किया गया। इसलिए वैष्णवाचार्य लोग ने संन्यास लेकर जीवन को संपूर्ण रूप में भगवत सेवा में नियोजित किया। इसलिए भक्ति संन्यास की वर्जित नहीं है। कौन सा संन्यास वर्जित है? कर्म संन्यास, जो इंद्रिय तृप्ति कर्म है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो पूजा मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए संसार में, और दूसरा ज्ञान संन्यास जो कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मज्योति में लीन होने के लिए जो मायावादी जो संन्यास लेते, एक दंडी संन्यास, अब्रह्मस्मि, आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। लेकिन त्रिदंड संन्यास लेते हैं, 3 दंड लेते हैं, काय मनो और वाक्य में भगवान की चरण सेवा में समर्पित होने के लिए। उसके साथ में जीव दंड रहता तो उनको वो ये सत्ता याद रखने के लिए कि मैं जीवात्मा हूं, मैं भगवान नहीं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसी को संपूर्ण रूप में जीवन में निभाने के लिए, संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए तो वैष्णवाचार्य गण इसलिए त्रिदंड संन्यास ये है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, तो माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, गौरांग महाप्रभु हमारा परंपरा में, और के भक्तियान सदगुरु ठाकुर प्रभुपाद जैसे सन्यासी बनकर भगवत सेवा में संपूर्ण रूप में निजों को नियोजित किया। तो इसलिए कलियुग में ये मना है संन्यासन पड़पौत्रिकम, पितृश्राद्ध में मांस हमने जीवों को काट के विशेष रूप हिरण के मांस पितरों को चढ़ाते थे, ये भी कलियुग में मना है। और देवरण सुतोत्पत्ति, जैसे व्यासदेव जी ने अपने भाइयों की पत्नी के गर्भ में संतान को उत्पन्न किए थे। इसको अंबालिका के गर्भ में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर दासी की गर्भ में भी विदुर को जन्म लिए थे। तो ऐसे करना इस कलियुग में मना है, ये अवैध सन माना जाएगा, क्योंकि फिर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य में लग जाएंगे लोग। लेकिन व्यासदेव जी ने जो संतान उत्पन्न किए थे वो इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर नहीं, केवल माता जी को प्रतिश्रुति दिए थे पहले कि माता जी जब तुम बुलाओगे, तुम्हारे कोई आवश्यकता पड़ोगे, मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो माता के कहने पर भी उनको जो वचन दिए थे उसी का वो रक्षा करने के लिए कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न करने के लिए समग्र जो हस्तिनापुर के सिंहासन में एक योग्य शासक को प्रतिष्ठित करने के लिए, उनकी मन में कोई इंद्रिय तृप्ति भावना नहीं था। तो इसलिए कलियुग में ये 5 चीज को वर्जित किया गया। लेकिन बीजिताश्व ने वो सत्ययुग में सक्षम राजा थे कि उन्होंने अपने कहते कि पृथु राजा के मध्य प्रभुपाद लिखते पृथु राजा के समान ये भी यशस्वी थे। जैसे महाराज पृथु यशस्वी थे, इसी प्रकार इनकी भी जस सर्वत्र फैला हुआ था, क्योंकि उन्होंने इंद्र जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी युद्ध में परास्त करने में सक्षम थे।
उनके पिताजी की जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ होता था, और घोड़ा को बार बार इंद्र भयभीत होकर चुरा लेता था कि स्वयज्ञ इनसे संपन्न हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, उनका पोस्ट चला जाएगा। लेकिन ये इंद्र ने सन्यासी की वेश धारण करके आए, साधु वेश धारण करके घोड़ा को बार बार चोरी करता था, लेकिन चले जाता था, बीतता सो जाता था, फिर साधु देखकर कुछ वक्त ने छोड़ के, लेकिन बार बार उन्होंने देवता लोग ने कहा कि नहीं ये साधु नहीं है, ये नकली साधु है, ये रावण का फॉलोअर है, इसको मार। तो बीजदास में फिर भाग जाता था उसके पीछे। तो देखा बीजदास फिर पीछा करता था, जो इंद्र अंतर्ध्यान हो जाता, उसको ये पता था कि ये सिद्धि देवताओं को पता है, अंतर्ध्यान हो जाता, तो फिर उसको छोड़ देता था बीजदास। तो क्या करेगा, ऐसे इंद्र को विजय करने के कारण फिर घोड़ा को लेकर आता था। युद्ध में इंद्र को पराजय करने में सक्षमता होने के कारण इसको क्या कहते हैं, विजिताश्व, जो घोड़ा को इंद्र से जीत कर लेकर आया था, छीन कर लेके आया था, तो इसलिए इसके नाम विजिताश्व। बाद में इसकी जो इंद्र को मारना चाहता था, मार सकता था जान से, लेकिन इंद्र को मारा नहीं, इसलिए इंद्रों ने प्रसन्न होकर उसको वो कला सिखाया था। कौन सा कला? अंतर्ध्यान कैसे हो जाना, नहीं खड़ा तुरंत अंतर्ध्यान हो जाए, सिद्धियां, एक सिद्धि है, तो सिद्धि उनको सिखाया, इसलिए उनकी आगे आई, उनके एक नाम भी अंतर्ध्यान था, अंतर्ध्यान की कला उन्होंने सीखा था। तो इसलिए श्लोक मैत्रेय जी ने कहा है, किसको कह रहे? मैत्रेय जी की जो मैत्रेय हुआ, मैत्रेय किसको कहते हैं? श्लोक मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है, भागवत के मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा। मैत्रेय मुनि विदुर जी को हरिद्वार के पास गंगा के किनारे मिले थे, और वहां पर उनको जो प्रश्नोत्तर चल रहा था, उसी का चर्चा चल रहा था। मैत्रेय मुनि ने भी जो बोलते वो भी अपने मन से नहीं कहे, वो भी कहते कि इसको मैं सुना था। कहाँ से सुनते? भगवान से सुने। उद्धव और मैत्रेय दोनों उपस्थित थे। भगवान जब अंतिम समय में नित्यला में प्रवेश कर रहे थे, दोनों व्यक्ति उनके चरण में उनके चरण में थे, एक उद्धव, दूसरा मैत्रेय। पहले तो विदुर जी ने उद्धव को मिले थे, लेकिन उद्धव ने कहे कि देखिए कि विदुर जी वयोज्येष्ठ है, उनके पितृतुल्य है, इसलिए इनको शास्त्र कह के उपदेश करना वो जो अच्छा मैं ठीक नहीं समझे, मर्यादा लंघन करना ठीक नहीं है। इसलिए उद्धव ने इनको भेज दिया, कहाँ? विदुर जी को भेज दिया मैत्रेय के पास। तो भगवान के पास में मैं भी था, और मेरे से अलावा और एक व्यक्ति भी सुना था, आप उनके पास जाइए। इसलिए मैत्रेय मुनि के पास जाकर विदुर जी ने हरिद्वार में मिले, और हरिद्वार में गंगा के किनारे पर दोनों बैठकर बातचीत चल रहा है, और जो बातचीत हो रहा था उसको हम अभी श्रवण, इसलिए मैत्रेय वाच है। तो विजिताश्व महाराज पृथु के बड़े पुत्र थे, और उन्होंने इंद्र को भी युद्ध में पराजय करने की शक्ति रखे था उनके पास, बड़े प्रसिद्ध राजा थे, इसलिए अधिराजा थे। अधिराजा का अर्थात सम्राट। राजा छोटे छोटे राज्य के, लेकिन ये पूरे विश्व के सम्राट थे, इसलिए अधिराजा आशित, ये अधिराजा थे। और कौन था इनके परिचय क्या था? पृथु पुत्र, महाराज पृथु के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। और पृथु श्रवा महान कार्य करने वाले, पृथु के समान कार्य करने में सक्षम होने के कारण इसको पृथु श्रवा कहा गया। महाराज पृथु जैसे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अधिराज उनको कहा जाता था। इसी प्रकार पृथु महाराज के समान प्रभावशाली और योग्य व्यक्ति होने के कारण इनको भी पृथु श्रवा अर्थात महान कार्य करने में समर्थ थे, पृथु के समान। इसी प्रकार उनके और एक गुण था कि विजिताश्व की कि जबीयभ्यो का था छोटे भाइयों के प्रति आदर, छोटे भाइयों के प्रति बड़े स्नेही थे। इसलिए आगे शब्द भी आता है कि भाइयों को भातृवत्सल, भाइयों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अत्यंत स्नेही थे। इसलिए उन्होंने काष्ठा, विभिन्न दिशाएं, राज्यों के सब छोटे छोटे भाइयों पर, संपूर्ण राज्य को सम्राट होने पर भी भाइयों दुखी हो जाएंगे, इसलिए भाइयों को भी राज्य का कुछ अंश दे दिए थे शासन करने के लिए। अन्य भाइयों को भी
कुछ कुछ अंश देकर इनको शासन के लिए दे दिया था। तो प्रभुपाद ने लिखते कि इस प्रकार जो महाराज युधिष्ठिर भी शासन करते थे, उन्होंने भी, यदि वो हस्तिनापुर के सम्राट थे, लेकिन अपने सब भाइयों के प्रति स्नेही होने के कारण उन्होंने अन्य अन्य पांडवों को भी शासन करने के लिए अन्य अन्य राज्य के अधिकार दिए थे। छोटे छोटे राज्यों में तो उनको भी वहाँ शासन करने के लिए अधिकार था। भगवान रामचंद्र जी ने भी जो शासन करते थे, उन्होंने भी अपने भाइयों को सब शासन के अधिकार दिए थे। ये मथुरा किसके अंदर में था? अयोध्या। महाराज रामचंद्र जी के राजधानी तो अयोध्या था, वहां पढ़ते थे, लेकिन मथुरा को शासन करने के लिए किसको दिए थे? इस प्रकार अन्य अन्य भाइयों को उन्होंने भी, महाराज रामचंद्र जी ने भी सब अन्य अन्य स्थान दिया था। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधारणतः वैदिक रीति है कि जब पिताजी की राजा की जब मृत्यु हो जाती, नित्यला में प्रवेश कर जाता है राजा, तो उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र है उसी को ही साम्राज्य के सम्राट बनाया जाता है। तो सब समय से होता, कुछ इसमें व्यतिक्रम होता नहीं, ऐसा ही सब समय होता है। महाराज जजाति, भागवत में जजाति की कथा है। महाराज जजाति है, जजाति उनका दो एक पत्नी थी, कौन? देवजानी। देवजानी शर्मिष्ठा तो राजपुत्र थी, लेकिन वो उसको दासी बन के आई थी। लेकिन जब महाराज जजाति जब शर्मिष्ठा के प्रति आकर्षित भी थे, शर्मिष्ठा एकांत में उनको भी पुत्र की इच्छा, जब पहले तो देवजानी के पुत्र हो गए तो उसको भी पुत्र की इच्छा हुई, और राजकन्या थी, और वो महाराज जजाति उसको भी चाहते थे, इसलिए एकांत उनके साथ संभोग करने के कारण उसका भी पुत्र हो गया। जो राजा से उसको पुत्र प्राप्त हुआ सुनकर तो देवजानी भाग गई गुस्से से, कहाँ? अपने पिताजी शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य ने अभिशाप दिया है, तू नपुंसक बन जाओगे। क्या करेंगे? उनको जौन संभोग की शक्ति समाप्त हो गया, बुढ़े हो गए। तो लेकिन उनको तो भोग करने की बहुत इच्छा था। हाँ, बहुत रोने लगे। तो बात में तो देवजानी ने देखा कि यार ये मेरा पति बुढ़ा हो गया तो क्या होगा, तो उन्होंने रोने लगे। तो फिर वो शुक्राचार्य ने दोबारा कहा कि ठीक है, तुम तुम्हारे जवानी को वापस पाओगे जब भी तुम्हारे किसी पुत्र ने तुम्हारे जवानी को, उसका जवानी तुमको दे देगा। तो महाराज जजाति ने भी पूछे, सबसे बड़ा पुत्र को पूछे, इसको जद्दू को। वो बोला क्यों दूंगा, आप मेरी जवानी लेकर करना क्या? तो आपको यदि भक्ति करते तो मैं दे देता हूँ, तो भक्ति नहीं करोगे, मेरे जवानी लेके आप क्या करोगे? मैथुन सुख व इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगोगे, इसके लिए नहीं। मैं तो भक्ति में लगा हुआ हूँ, मेरे जवानी में आपको क्यों दे दूँ? मना कर दे। बड़ा भाई मना करते थे, बीच वाले जो दो भाई वो भी मना कर, बड़े भाई के जैसे ये लोग रहते हैं वो मना करते। लेकिन छोटा पुत्र कौन था? जदू। इसने सॉरी कुरु, छोटा बड़ा पुत्र था जदू और छोटा पुत्र था कुरु। कुरु ने अपना जवानी को दे दिया पिताजी। लेकिन जब बहुत हजारों साल इंद्रिय भोग करने के बाद महाराज जजाति, वो कहानी कहते बकरा बकरी की कहानी, इस तरह अपने पत्नी देवजानी को सुनाए। तब समझ गए कि क्या है। प्रहलाद महाराज का चर्बित चर्बणाना, बार बार क्या ये चिवा हुआ वस्तु को फिर दोबारा खाना, अत्यंत घृणा उत्पन्न हुआ उनका संसार के तेजोगुण जीवन प्रति। फिर उन्होंने कहा बकरा और बकरी की कहानी कह के देवजानी को विरक्त हो जाते। कौन? महाराज जजाति। तब उन्होंने देखे कि ये बेटा मेरा बात सुना था, इसलिए पूरे पूरे विश्व के सम्राट किसको बना दिए? वो गुरु को बना दिए। और जदू छोटे राजा बने, उनका अधीनस्थ राजा होकर मथुरा में शासन किए। यदि वो बड़ा पुत्र थे, जैसे कभी कभी राजा भी अपना मर्जी से किसको छोटा को भी बड़ा बना एकदम ऊपर उठा देता है, यदि कोई पिताजी की बात सुना। लेकिन ऐसा करना सही है? यदि हम देखते हैं कभी कभी छोटा ऊपर उठता है, लेकिन जब बड़ा स्वेच्छा से छोटा को दे देता है। जैसे आप देखेंगे ब्रज के राजा थे, कौन? पर्जन्य। पर्जन्य राजा थे ब्रज के। पर्जन्य के 5 पुत्र थे, उनमें से कौन कौन थे? उपनंद, सुनंद, नंद, नंदन और अभिनंद, ऐसे 5 भाई थे। नंद महाराज कौन सा लड़का थे? बड़े थे, बीच वाला लड़के थे। लेकिन उपनंद को राजा बना गया,
जब वो शरीर वानप्रस्थ लेकर भजन करना चाहे, तो पर्जन्य ने नंद महाराज को ही सम्राट बनाया, पूरा नेसरी राजा बनाया, पूरा ब्रज की है, वैश्यों के राजा, ब्रज के राजा बनाया। लेकिन बड़े भाई ने बड़ा प्रेम करते थे किसको? नंद महाराज। सारे भाई नंद महाराज को ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि उनके पास में योग्यता बहुत था, वो महान भक्त थे भगवान के। तो सब देखिए सभी भाई लोग ने परामर्श किया, तो बड़े भाई कहे कि उपनंद कहे कि नहीं, जिस दिन उनके राज अभिषेक हो रहा था तो उन्होंने स्वयं अपने मुकुट को निकाल के अपने छोटा भाई किसको? नंद महाराज को पहना दिया। कहा कि मैं सम्राट होने की प्रकृति में, राजा होने के ब्रज की योग्य नहीं हूं, हम सभी भाई सभी लोग वही कैसा हो गया, ये क्या हो गया है? किसको सम्राट पद दिया जाता है वो स्वयं छोड़ के दूसरे दे देता है, राजा के पद दिया जाता है। लेकिन उपनंद ने कहा कि नहीं, मेरा नाम ही उपनंद, उपकार था छोटा असिस्टेंट, कहता ना, तो राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, राज्यपाल उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, तो इसका असिस्टेंट है, उससे छोटा। इसलिए पहले मेरा नाम ही उपनंद, इसलिए जिसके नाम नंद है वही राजा बनेगा। ये कहकर बड़े स्नेह से अपने मुकुट को लेकर आज मुकुट को पहना दिए किसको? नंद महाराज को। तब नंद ब्रज के राजा बने। भाइयों के बीच में ऐसे स्नेह सौहार्द होना जरूरी है। तो कभी कभी योग्यता होने पर भी बड़े भाई अपने स्वेच्छा से फिर छोटा भाई को भी सब राजा बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे स्नेह था उपनंद के, नंद महाराज के प्रति जैसे स्नेह था, ऐसा स्नेह था विजिताश्व के अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह इतनी स्तर पर था कि थोड़ा कम था, हैं? इतना ही था। उपनंद और नंद के जो उपनंद के अपने छोटे भाई ने नंद के प्रति, नंद महाराज के प्रति जितने स्नेह था, तो विजिताश्व के स्नेह अपने छोटे भाई के प्रति इसी लेवल के था न कम बेसी था, क्योंकि ये अपना पूरा पद दे दिया था। उपनंद ने संपूर्ण राज मुकुट लेकर पहना दिया नंद महाराज को, और उनको अधीनस्थ होकर कार्य करने के लिए तैयार हो गए। कभी कभी ऐसे भाइयों में स्नेह होने के कारण भातृभ्य भातृवत्सल, भाइयों के प्रति स्नेह होने से कभी ऐसे ही पुरुषभानु जी की भी जो महाभानु के जो पुत्र थे 5 पुत्र, उसमें भी पुरुषभानु जी बीच वाले पुत्र थे। उनको इस प्रकार के उनके बड़ा पुत्र उन्होंने भी इनको दे दिया था राज शासन, किसको? पुरुषभानु जी। कभी कभी ऐसा ही भातृभ्य भातृवत्सल, भाइयों के बीच में से स्नेह सौहार्द रहना स्वाभाविक होना चाहिए। जिसके पास में योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वही प्रकृति में शासन के अधिकारी होने से प्रजा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद ने भी अंतिम समय में हमें कहे गए कि मैं जब अंतर्ध्यान हो जाऊं, मैंने लीला में प्रवेश कर जाऊंगा, नित्य लीला में, तभी आप जो इस कर्म में सब जुड़े रहे हो, आप सभी भाई हो, हैं, भाई बहन सब मिल के रहना, और आप मैं जाने के बाद आप परस्पर में मिलजुल कर कैसे ये संस्था को प्रचार को आगे बढ़ा रहे हो, वही प्रकृति में आपका प्रमाण होगा कि तो आप मुझे प्रेम करते हो। इसलिए वस्तुतः आप तो सभी भगवान का ही पुत्र है। किसके पुत्र हैं? भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही प्रत्येक जीवात्मा में एकमात्र बीज प्रदा पिता हूं। तब प्रत्येक जीवात्मा के संपर्क क्या है? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं। तो भगवान को जो पिता मान लिया हम लोग, वो हमारे एकमात्र पिता है। तो हम परस्पर में क्या संपर्क है? सभी उन्हीं के संतान है कि पिता के संतान है। ले भाई संपर्क है, भाई बहन सभी आप प्रकृति है। कोई पुरुष है इसमें? पुरुष एकमात्र कृष्ण, भगवान एकमात्र पुरुष है। अभी तो हमको शरीर ऐसे मिलेगा, किसको पुरुष का शरीर, किसको स्त्री का शरीर, लेकिन ये चेंज भी होने वाला, परमानेंट ऐसे ही रहने वाला नहीं है। स्त्री पुरुष आसक्त होगा तो अगला जीवन में फिर उसको पुरुष का शरीर, पुरुष स्त्री आसक्त होने से अगला जीवन में नेक्स्ट बात स्त्री का है,
उसको आगे समझा जाएगा। प्राचीन वैश्य कथा आएगा। महाराज जो विजिताश्व की जो रानी थी उसकी नाम क्या क्या थी? विजिताश्व की जो पत्नी थी शिखंडिनी। शिखंडिनी, दो रानी थी उनकी। एक तो शिखंडिनी, शिखंडिनी के 3 पुत्र हुए, पावक, पावनाश्च, पावक, पवमान, शुचि। 3 पुत्र। ये अग्निदेव ही, ये पहले अग्निदेव की पोस्ट संभालते थे, लेकिन वशिष्ठ के अभिशाप से तीनों आगे पुत्र बन गए थे। उनकी शिखंडिनी की गर्भ से महाराज अंतर्ध्यान या विजिता से पुत्र बने थे, लेकिन ये तीनों संसार के प्रति वैरागी होकर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इनके दूसरी पत्नी नभस्वती, इनके दूसरी पत्नी थी महाराज विजिताश्व के। तो उन्हीं की गर्भ से एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम था हबीरधान। तो हबीरधान के पुत्र फिर आगे बनते हैं प्राचीनवढ़ी। प्राचीनवढ़ी के पुत्र थे। प्राचीनवढ़ी की कथा जिसको नारद मुनि ने समझाया सारे कि संसार कैसे, महाराज पुरंजन की कथा कहते हैं सुनाया था। तो प्राचीनवढ़ी के ही फिर 10 पुत्र थे। उनके नाम क्या था? प्रचेता। और प्रचेताओं की ही भगवान शंकर जी ने उनकी वॉलंटरली गुरु बन गए। उन्होंने गुरु नहीं, इन्होंने ये लोग पिताजी को वाला आदेश दिया कि जाओ तुम लोग को प्रजा सृष्टि करने में मुझे सहायता करना। इसलिए उन्होंने जानते थे कि ब्रह्मचर्य पहले पालन करना है। इसलिए वो जाकर समुद्र में बैठकर, जब जो तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश करने वाले थे, तभी भगवान शंकर जी ने उनके समक्ष में प्रकट होकर उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे। रुद्रगीत के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसी अध्याय के नाम ही रुद्रगीत है। तो आगे बहुत आगे प्रारंभ होगी। अभी तक तो वंशावली की शुरुआत हो रहा है। तो इसलिए वहां पर भी हम देखेंगे कि शंकर जी ने ये प्रचेताओं के प्रति क्यों इतने प्रसन्न होकर उनके गुरु बन गए, अपने अब गुरु बने, इनको आकर उपदेश देने लगे। उन्होंने जब देखे कि ये 10 भाई भी परस्पर में मिलजुल के रहते हैं, पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए, ये परस्पर में लड़ते नहीं है। किसकी कोई मन में कोई कुभावना नहीं है कि मैं आगे बढ़ूंगा, ये करूंगा, कि मैं राजा बनूंगा, फिर ऐसे भावना नहीं था। 10 भाई 10 प्रचेता परस्पर में मिलजुल कर काम करते थे पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए। उनके मन में भातृवत्सल, परस्पर में भाई के बीच में स्नेह होने के कारण महाराज ने स्वयं भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। वैष्णवानाम कथा संभू प्रकट होकर उन्होंने इनको भक्ति सिखाने लगे। इसी प्रकार हम देखें कि भगवान भी प्रचेताओं के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने वही बात कहा, भगवान ने भी कहा कि मैं क्यों तुम लोग को प्रति प्रसन्न हुआ, क्योंकि आप जो 10 भाई हो, आपके मन में कोई कपट व किसी प्रकार की हिंसा, द्वेष, किसी भावना नहीं है। आप सभी परस्पर में मिलकर भक्ति करने में जुड़े हो 10 भाई। इसलिए मैं भी आपकी भक्ति में प्रसन्न होकर आपके समक्ष में प्रकट हुआ। तो इसी प्रकार यदि आप परस्पर में मिलजुल के रहते हैं तो हमारे मन में हिंसा नहीं होता, व परस्पर में स्नेह भाव रहता है। तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म में है। ऐसे यदि भावना हमारा मन में भी रहेगा, परस्पर में स्नेह भावना रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, और फिर आप ग्रुप जिम बंद करेंगे, तो फिर ऐसे ही यदि आप परस्पर में मिलकर केवल प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस कर्म में रहकर प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, तभी कृष्ण बलराम भी हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये इस प्रसन्न से हमको सीखना है। भातृवत्सल, परस्पर में भाइयों में स्नेह होना चाहिए। हमेशा ही इसका कुछ चला है, उसका चला है, उसका चला है, ये गुरु का चला, ऐसे सब अलग अलग ग्रुप बनाकर इस में, फिर असली जो इच्छा प्रभुपाद जी को, उसको यदि हम नेग्लेक्ट करेंगे, कृष्ण हमारे प्रति प्रसन्न नहीं होंगे। गौड़िया मत जैसे टुकड़े टुकड़े का भक्ति सरस्वती ठाकुर जाने के बाद गौड़िया मत जैसे टुकड़े टुकड़े से हो गए अलग अलग, वो भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रसन्न नहीं किया। तो उसी प्रकार इस कर्म में भी प्रभुपाद जी ने चाहते कि सभी लोग मिलजुल कर इस संस्था को आगे बढ़ाए, क्योंकि आंदोलन कितने साल तक चलने वाला है। प्रभुपाद जी ने कही कम से कम 10,000 साल तक ये आंदोलन चलते रहना चाहिए, घोर कली प्रवेश करने के पहले। जब तक है तब तक
वो मेरा किताब 10,000 साल के लिए है। इसके में बहुत किताब लिखने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक की स्वतंत्र स्थिति है? क्योंकि ये पुस्तक इस्कॉन के लिए लॉ बुक है, ये किसी बद्धजीव के द्वारा लिखा नहीं गया है। जर्नलिस्ट जो सांबादिक ने एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी आप इतनी सुंदर इतनी अच्छी पुस्तक किसे लिखे, इतने कैसे लिखे, आप इतनी बहुत सुंदर पुस्तक लिखे? प्रभुपाद जी कहे कि कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। जैसे व्यासदेव जी ने बोल रहे थे, लिख रहा था कौन? गणेश जी लिख रहे थे। प्रभुपाद जी कहे 3 बात है, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। संवादिक बोले कृष्ण इज गॉड, सो हाउ गॉड वाज स्पीकिंग एंड यू राइटिंग, हाउ? वो थोड़ा घाव हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी जो सेक्रेटरी थे तमाम कृष्ण महाराज, उन्होंने देखिए साइलेंट हो गया तो कोई कुछ बोलता नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली कृष्ण इज रिजाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट एज ए सुपर सोल, सो ही वाज आल्सो रिजाइडिंग इन आवर हार्ट ऑफ आवर गुरु महाराज प्रभुपाद। सो विद इन तो कृष्ण वाज गिविंग हिम इंटेलिजेंस एंड ही वाज so Krishna is like this. Prabhupada was writing. Prabhupada told, no, don't speculate, I did not say this. You know, Krishna was prompting, I was. इसलिए आप जानना चाहिए प्रभुपाद की स्थिति क्या है। प्रभुपाद स्वयं अपनी किताबों को पढ़ते थे, स्वयं लिखते थे, लेकिन बाद में फिर उन्हें अपनी पुस्तक को स्वयं पढ़ते थे, फिर शिष्यों को बुलाकर बोलते थे, अरे ये पुस्तक मैं लिखा, ऐसा नहीं, इतने सुंदर पुस्तक लिखा, पता है? स्वयं प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक फिर पढ़ के फिर आश्चर्यचकित रहते थे कि ऐसा किताब कैसे लिखा है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ से ही प्रभुपाद ने कहते कि जो आध्यात्मिक विषय के ऊपर कोई किताब लिखना चाहता है उसको 4 भौतिक जीव ने जो बद्ध जीव के लक्षण से मुक्त होना चाहिए। धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी, अपूर्ण इंद्रियां, माया के द्वारा मोहित होना, और क्या है? गलती करना, टू कमिट मिस्टेक। हमसे दुनिया में दिन में कितनी बार मिस्टेक होता है, कुछ करते, कोई भी कार्य करते मिस्टेक होते रहता है। बट एक मुक्तात्मा के पास में ये 4 गुण दिखाई नहीं जाता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि वो कहते कि जो किताब लिखना है आध्यात्मिक विषय के ऊपर, कृष्ण के बारे में, जो तो फिर उसको 4 कमी से मुक्त होना चाहिए। जब तक हमारे पास में 4 कमियां हैं, कोई भी एक हमारे चरित्र में है, दिखाई पड़ता है, तो फिर हमें किताब नहीं लिखना चाहिए। हम जो किताब लिखेंगे उसे जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगा। जो हमसे मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक रहेगा बद्धजीव के पास। इसलिए प्रभुपाद जी की किताब जो है ये समस्त बद्धजीव के लक्षण है, ये सब मुक्त है। प्रभुपाद जी के एक शुद्ध भक्त की मुक्तात्मा के द्वारा एक भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखा गया है। तो इसलिए तात्पर्य को स्वयं भगवान ने स्वीकार किया, तभी तो किताब के इतने प्रचार हो रहा है। और नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ने से हमारा अनर्थ नष्ट होंगे, हम फिर उसी स्थिति को, मुक्तात्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं मुक्तात्मा नहीं है, अभी तक बद्धजीव का कोई ना कोई लक्षण उनके पास में है, तो उनकी पुस्तक पढ़ने से हम इतनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। आज वो किताब पढ़े, फिर दूसरे, फिर वही पुस्तक पढ़ा, फिर 10 साल के बाद उनके आइडिया चेंज हो जाता है, फिर उन्हीं की पुस्तक को फिर शिष्य लोग लेके जला देते हैं। तो ऐसे पुस्तक पढ़ने से क्या फायदा है? जिसी प्रकार भगवत गीता 1000 साल तक रहने वाला है, कृष्ण के द्वारा बताया गया। व्यासदेव जी ने जो ग्रंथ लिखे उनकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार जो मुक्त आत्मा है, जो प्रभुपाद जी ने जैसे कृष्ण के बारे में जो पुस्तक लिखी गीता भागवत, ये भी इसे 10,000 साल तक चलने वाला है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद पुस्तकों की स्थिति स्वतंत्र है, और इनको पढ़ना और इनको वितरण करने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की जो इच्छा था कि हम सब मिलजुल के रहें और पूरे विश्व के मूवमेंट, जो इस्कॉन की जो मूवमेंट, ये 10,000 साल तक चलते रहे, और इस कली इसी महाप्रभु के जो सुवर्ण जो चल रहा है, तो इसी में ही कलिहत मनुष्य सभी भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चले जाए। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। ये प्रभुपाद ने समस्त कृष्ण जिस प्रकार सुहृद सर्वभूतानां ज्ञान कामां शांति रुच्छति, भगवान कहे
मैं ही समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वरूप मित्र है। इसी को जो जानता है वही प्रकृति में सुख और शांति को उपलब्धि करता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने भी अपने प्रत्येक पत्र में, किसी के पास भी कोई पत्र लिखते थे, अंत में क्या लिखते थे? योर एवर वेल विशर है, मैं तुम्हारे एकमात्र शुभचिंतक हूं। एवर, योर एवर वेल विशर। तो अभी कोई लिखने का ऐसा हिम्मत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा योर एवर वेल विशर है। अभी कोई गुरु होने पर भी फिर अपने शिष्य के प्रति उसको अधिक स्नेह रहता दूसरे से। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे सभी के लिए मैं सभी के एभार वेल विशर। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रभुपाद जी की इतनी स्नेह था जितने उनके शिष्य के प्रति भी था। कोई बार साइंटिस्ट को गाली देते थे, यू रास्कल नॉनसेंस, डोंट नो एनीथिंग। इसका नहीं, प्रभुपाद जी ने उनको कोई घृणा से, कुछ हिंसा से बोलते नहीं, इसको जानता नहीं है, जैसे पिताजी अपने बच्चे को डांटता है। इसलिए प्रभुपाद जी कितने बड़े बड़े प्रोफेसर को और डॉक्टर, कितने साइंटिस्ट को ऐसे कह सकते थे, नॉनसेंस रास्कल। हम ऐसे कहिए तो थप्पड़ लगेगा, क्योंकि हमारे पास में उस स्तर की करुणा नहीं है जिस तरह प्रभुपाद जी के स्तर पर जैसे करुणा बद्ध जीवन के प्रति हमारे पास में वो करुणा भावना नहीं है। हमारे जो कुछ कार्य करते हैं उसके बीच में सूक्ष्म रूप से पूजा मान प्रतिष्ठा छुपे रहता है। चतुर भाव से प्रतिष्ठित होना, सम्मान प्राप्त करना, ये सब इच्छा अंत में रहता है। प्रभुपाद जी ने जो कार्य करते थे उनके बीच में ये नहीं था। पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा से संपूर्ण मुक्त थे। तो इसलिए हमें भी सीखना चाहिए कि ये प्रसंग से कि कैसे भाई भाई बनकर सब मिलजुल के रहना, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद की जो इच्छा है 10,000 साल तक ये संस्था चले हैं, स्कंद सोसाइटी, और बद्ध जीवन के उद्धार हो जाए, कली के प्रभाव से मुक्त होकर 10,000 साल के अंदर में सभी भगवत धाम चले जाए। तो इसी इच्छा को, प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सभी प्रयास करना चाहिए। कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ग्रुप जी में गुपी जी में नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि मैं नित्यालय में प्रवेश करने के बाद आप सभी मिलजुल कर ऐसा एक कार्य के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते रहो। इसी से ही आप प्रमाण करोगे कि आप सब मुझे प्रेम करते हो। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसकी? बड़ा एक क्वेश्चन था। हाँ, वो जो गुरु ने जो आपने जो उनको दे दिया वो वाटर क्या बुद्धा बन गया? नहीं, बुढ़ा बन गया तो फिर भी वो जजा की जो नित्य वो 12 वर्ष चले गए तो अपने उम्र पर इसको वापस कर दिया। सत्ययुग में जो परमायु 1,00,000 साल होता है, उस 1000 साल तक उन्होंने बोले कि आपको